सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टार्ट हैकर को और लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में CISF एक्ट एंड रूल्स के क्वेश्चंस करेंगे। ये इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे LDC के, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रिस्क्राइब्ड रैंक टू सर्च अ पर्सन इज़। किसी व्यक्ति को सर्च करने के लिए निर्धारित रैंक है, तो ये होती है हमारी हेड कांस्टेबल एंड अबव। सर्च के लिए हमारे सेक्शन होता है कौन सा, 12 में सर्च होता है, 11 में आपका अरेस्ट होता है, अरेस्ट, और 13 में होता है आपका प्रोसीजर आफ्टर अरेस्ट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, फोर्स कैन बी विड्रॉ फ्रॉम अंडरटेकिंग बाय DG/CISF। DG/CISF द्वारा अंडरटेकिंग से फोर्स को हटाया जा सकता है। कब? बिना किसी नोटिस के हटा सकता है DG। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द फीस रिसीव्ड फॉर टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज शैल बी क्रेडिटेड इन। तकनीकी परामर्श सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क किसमें जमा किया जाएगा? तो ये SBI में नहीं जमा होता, रिजर्व बैंक में भी नहीं जमा होता, ये जमा होता है ऑप्शन सी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, विच एक्ट डज नॉट अप्लाई टू मेंबर ऑफ फोर्स। कौन सा एक्ट, कौन सा अधिनियम बल के सदस्यों पर लागू नहीं होता? सी लागू होता है, CSF एक्ट भी लागू होता है, सिर्फ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये लागू नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनका आंसर काफ़ी लोगों ने दिया और काफ़ी हद तक सही दिया है। इसमें से एक क्वेश्चन था कि टेक्निकल कंसल्टेंसी कब स्टार्ट हुई थी? तो हुई थी साल 1999 में, और ये कराया जाता है सेक्शन 14 के ए में, इसका प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था, सेफ गार्ड कब हुआ था भाई एम्प्लॉइयों की सेफ गार्ड के लिए, ये कब कराया गया था CSF को? तो ये हो गया था 1989 में। ठीक है, तीसरा अमेंडमेंट था CSF का जो 2008 में था, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज को देने का हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, विच एक्ट अप्लाइज टू MOF। MOF मतलब मेंबर ऑफ फोर्स। बल के सदस्यों पर कौन सा अधिनियम लागू होता है? कौन सा लागू होता है? पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है दोस्तों, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट इज गिवन टू। किसको दिया जाता है? ऑल मेंबर ऑफ फोर्स को दी जाता है, सभी मेंबर फोर्स को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अब एक क्वेश्चन आपसे है, इसका जवाब आप कमेंट में करें। अगर आपको पनिशमेंट मिल गया है तो उसके लिए आप अपील कौन से सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं? अपील कौन से चैप्टर में अपील के बारे में बताया गया है? बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, ऑल द मेंबर ऑफ फोर्स आर एम्पावर्ड टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन। कौन से सेक्शन के थ्रू कहता है? धारा के प्रावधानों के अनुसार सभी बल के सदस्यों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार है। कौन से में होता है आपको? 11 में हम अरेस्ट करते हैं, 12 में हमारा क्या होता है? सर्च, 13 में आपका होता है प्रोसीजर आफ्टर सर्च। अरेस्ट के बाद का प्रोसीजर क्या होता है? 10 में आपका है ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर ऑफ फोर्स। आपका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें आपको अरेस्ट की पावर देती है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स। किसके पास
होती है इस पावर की रूल बना सके। ऑप्शन डी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का है आपका, द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट मे नॉट बी एक्सरसाइज बाय द कमांडेंट। मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कमांडेंट द्वारा नहीं किया जा सकता है। कब नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन आपके हैं, इफ़ द एनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स इज़ ऑन लीव, लीव पर हो तब नहीं किया जा सकता। इफ़ द ऑफेंस इज़ नॉट कनेक्टेड विद द ड्यूटीज़ ऑफ ईओ से ना हो, ये भी नहीं हो सही है। इफ़ इट इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल टू होल्ड द ट्राई एन ऑफेंस, ये भी सही है। इन ऑल द केसेस, सभी केसेस में नहीं कर सकता। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब मजिस्ट्रेट की बात आई है, तो मजिस्ट्रेट के लिए कौन सी चैप्टर में बात हुई है, ये है आपको बताना है। आपको किस चैप्टर में आपका बात, किस अध्याय में बताया गया है कि कमांडेंट के पास मजिस्ट्रेट की पावर होगी, या कमांडेंट और इक्विवेलेंट के पास। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सी ग्रेड का मजिस्ट्रेट होता है, तो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड का होता है मजिस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ड्यूरिंग सस्पेंशन अ मेंबर ऑफ फोर्स, निलंबन के दौरान बल का एक सदस्य डज नॉट सीज टू बी ए मेंबर ऑफ फोर्स, मतलब मेंबर ऑफ फोर्स हो तब भी रहेगा अगर सस्पेंड हो जाएगा तो, क्योंकि सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एट प्रेजेंट विच रूल इज़ एप्लीकेबल टू पर्सनस अपॉइंटेड टू द फोर्स बिफोर 2 नवंबर 2001। वर्तमान में कौन सा नियम 2 नवंबर 2001 से पहले बल में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होता है? ऑप्शन CISF रूल 1969, ये नहीं होता। CISF रूल 2001, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये रूल इस बार क्वेश्चन में ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि ये रूल आपको कौन सी साल में CISF रूल्स कौन सी ईयर में गैजेटेड ऑफ इंडिया में पब्लिश हुए थे, GOI में पब्लिश हुए थे? तो ये हुए थे 2001 में। और अगर आप एक्यूरेट डेट जाननी चाहें तो एक्यूरेट डेट आपकी आ जाएगी 2/11/2001, ये एग्जैक्ट डेट है। रूल 2001 को CISF रूल 2001 के पॉल्यूशन की, ये डेट आप डेट और ईयर याद रखें ये कब हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, CISF रूल्स 2001 कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। CISF नियम 2001 कब से लागू हुए? ये हुए थे आपके 2 नवंबर 2001 से, 2 नवंबर 2001 से, और ये इसी डेट को पब्लिश हुए थे गैजेटेड ऑफ इंडिया में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फोर्स शैल कंसिस्ट ऑफ, क्या कौन सी होती है? देखिए 3 ब्रांच होती है फोर्स में आपकी। एक तो आपकी है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, दूसरी होती है मिनिस्ट्रियल ब्रांच, ठीक है, और तीसरी होती है फायर। अब फायर CISF में कब आई थी, ये आपको क्वेश्चन बताना है कमेंट में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले साल के पेपर में पूछा गया था, CISF में फायर कब इंडक्ट हुई थी, तो बताना है आपको। बढ़ते हैं दोस्तों, कमेंट ज़रूर करके बताएं जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, इससे आपका रिवीजन रहेगा और आपको पता रहेगा कि कितनी प्रैक्टिस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विच इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ CISF, कौन सी ब्रांच एग्जीक्यूटिव होती है, फायर भी होती है, मिनिस्ट्री होती है, ये ब्रांच नहीं होती, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लोकल रैंक के बारे में। लोकल रैंक मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया भी था, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दिया है, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। लोकल रैंक क्वेश्चन आपका, लोकल रैंक में बी कन्फर्ड बाय DG अप टू द रैंक ऑफ, कौन सी रैंक तक कर सकता है? ये कर सकता है कमांडेंट की रैंक तक कर सकता है, ठीक है। और कमांडेंट से ऊपर, इससे ऊपर अगर जाते हैं DIG पे जाते हैं, इनको लोकल रैंक मिलती है।
तो इसे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज़ एम्पावर्ड टू कन्फर लोकल रैंक अप टू इंस्पेक्टर। तो ये कमांडेंट से नीचे ही है ब्लो, तो डीजी कर सकता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फायर सर्विस कैडर स्टार्टेड फंक्शनिंग इन सीएसएफ ऑन। कब करना शुरू किया था ये बताना है आपको। तो ऑप्शन बी आपका सही है, 12 जनवरी और 91। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चैप्टर थर्ड ऑफ सीएसएफ रूल्स रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है? चैप्टर तीसरा। तो ये होता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, सर्च एक्सेट्रा। बी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रमोशन आपका आता है 7th में, आपका प्रमोशन है। ये रिक्रूटमेंट टू द फोर्स ही आता है फोर्थ में। इसके ही 4th के ए पार्ट से हमारा डीजी अपॉइंट होते हैं सीएसएफ के, और डेप्यूटेशन में जाते हैं आप 6th से। ये आपका तीसरा हो गया। प्रमोशन आपका 7वां होता है। रिक्रूटमेंट आपका फोर्थ से होता है, डेप्यूटेशन 6th होता है। 5th आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जिससे आपके एनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स रिक्रूट होते हैं अप टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है लोकल रैंक एबव द रैंक ऑफ कमांडेंट शैल बी कन्फर्ड। किसकी की जाती है? कमांडेंट के पद के ऊपर का स्थानीय पद प्रदान किया जाता है। डीजी नहीं करता हमारा। बाय डीजी जनरली ओनली आफ्टर गेटिंग एमएचए अप्रूवल। ऑप्शन बी, एमएचए का अप्रूवल से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है द लोकल रैंक सीज टू एग्जिस्ट इफ इट इज़ नॉट कन्फर्ड बाय। यदि किसी पुष्टि नहीं की जाती है तो स्थानीय रैंक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों के बाद? अगर 21 दिनों के अंदर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिलता है तो लोकल रैंक ख़त्म होकर दी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन आपका है हु डज़ नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट एन इंस्पेक्टर। जिसके पास इंस्पेक्टर नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। किसके पास नहीं होता? देखिए, डीजी कर सकता है, आईजी भी कर सकता है, डीआईजी भी कर सकता है, लेकिन एडीआईजी जो कि सीनियर कमांडेंट होते हैं ये नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है हु डज़ नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट अ फॉलोअर्स। किसके पास अनुयायी नियुक्त करने की शक्ति नहीं है? किसके पास नहीं होती? देखिए, फॉलोअर्स कांस्टेबल कौन अपॉइंट करता है? कमांडेंट, और उससे ऊपर कर सकता कोई भी। तो कमांडेंट से नीचे जैसे डीसी हैं, डिप्टी कमांडेंट, ये नहीं कर सकते। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन सीआईएसएफ। सीआईएसएफ में नियुक्ति के लिए कौन पात्र नहीं है? अ पर्सन हु इज़ हैविंग वन स्पाउस लिविंग, ये नहीं। अ पर्सन हु इज़ नॉट मैरिड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी अ मैरी वुमेन। अ पर्सन हु इज़ बैचलर। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट शैल बी एड्रेस्ड टू। किसको एड्रेस किया जाता है? ये किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ पर्सन हु रिजाइन सर्विस बिफोर 10 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल रिफंड करना होगा। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन था कि सीआईएसएफ रूल्स 2015 किससे रिलेटेड है? तो वो इसी से रिलेटेड है कि 10 साल से पहले अगर कोई छोड़ के जाता है तो उसको क्या देना होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम। जो व्यक्ति नियुक्ति के 10 वर्ष से पहले सेवा से त्यागपत्र देता है उसे धन वापस कर दिया जाएगा। कितना करना पड़ेगा उसे? 3 months पे अलाउंस,
द एंटायर ट्रेनिंग कॉस्ट और 3 month पे एंड अलाउंस विच एवर इज लेस। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका डी देख लेते हैं, द एंटायर ट्रेनिंग कॉस्ट और 3 month पे एंड अलाउंस विच एवर इज मोर। तो ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा, ये उसको भर के जाना पड़ेगा जो भी 10 साल से पहले रिटायरमेंट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, स्पेशल डिजर्विंग कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल्स में बी प्रमोटेड टू हेड कांस्टेबल और एएसआई बाय। विशेष रूप से योग्य कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल या एएसआई के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। इसको करता है ऑप्शन बी आपका डीआईजी, बाय द डीआईजी, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स शैल नॉट बी केप्ट ऑन प्रोबेशन। एक ईओएमएफ फोर्स को पर्यवेक्षक पर नहीं रखा जा सकता है, कब तक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, फॉर अ पीरियड ट्वाइस द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, द प्रोबेशन पीरियड शैल बी डिक्लेयर्ड बाय। पर्यवेक्षा अवधि किसके द्वारा घोषित की जाएगी? इसको करता है बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन आपका है, न्यूली अपॉइंटेड एनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स मे बी टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द पीरियड प्रोबेशन। नवनियुक्त ईओएमएफ को परिवेक्ष अवधि के दौरान समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके, आफ्टर इशूइंग 1 month नोटिस। नेक्स्ट है आपका, विदाउट इशूइंग नोटिस बट आफ्टर गिविंग 1 month पे एंड अलाउंस। ऑप्शन सी है विदाउट बोथ ए एंड बी। डी है विदाउट एनी इशूइंग एनी नोटिस एंड विदाउट गिविंग 1 month पे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ अ कांस्टेबल शैल बी रिवोक्ड बाय। कौन कर सकता है रिवोक कांस्टेबल के टर्मिनेशन को? ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, आईजी, बी, इंस्पेक्टर जनरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को कैसी रही। क्वेश्चन आपका है, विच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन नॉट बी रिलैक्स्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कांस्टेबल बाय डीजी। देखिए रूल्स में एक स्पेशल प्रोविज़न है जो आता है चैप्टर 8 में, जिसमें कहा गया है कि डीजी आपका कांस्टेबल की कोई भी प्रक्रिया में रिलैक्स कर सकता है एक्सेप्ट मेडिकल कंडीशन। सिर्फ मेडिकल कंडीशन में रिलैक्स नहीं कर सकता, बाकी सब में कर सकता है। और वहीं फॉलोअर्स में एज लिमिट में रिलैक्सेशन दे सकते हैं, एज लिमिट में। कौन? डीजी ऑफ सीआईएसएफ। तो आपसे पूछ रहा है, डीजी द्वारा कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए कौन सा पात्रता मानदंड में छूट नहीं दे सकता? किस में नहीं दे सकता? मेडिकल फिटनेस। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बाकी हाइट में दे सकता है, एज में दे सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डी नहीं दे सकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, सुपरवाइजरी ऑफिसर आर गवर्न्ड बाय ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू डिसिप्लिन। अनुशासन से संबंधित मामलों में पर्यवेक्षक अधिकारी किसके द्वारा शासित होते हैं? तो ये होता है सीसीएस रूल। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सस्पेंशन के बारे में पूछा गया। भाई सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन ना तो कोई मेजर पनिशमेंट होता है, ना कोई माइनर पनिशमेंट होता है, और ना कोई पेटी पनिशमेंट होता है, क्योंकि ये कोई पेनल्टी या पनिशमेंट होता ही नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ऑफ एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स was made by an authority lower than the appointing authority। जब किसी ईओएमएफ के निलंबन का आदेश नियुक्ति
प्राधिकारी से निचले स्तर के प्राधिकारी द्वारा किया गया हो। सस्पेंड आपको वही कर सकता है जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। अगर आप कांस्टेबल हैं तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कमांडेंट है, तो आपको सस्पेंड भी कमांडेंट कर सकता है। अगर इन केस डीसी आपको सस्पेंड करता है तो वो अप्रूवल लेगा 30 दिन के अंदर अंदर आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से। तो ऑप्शन आपके हैं, अप्रूवल ऑफ अपॉइंटिंग इमीडिएट सुपीरियर शैल बी ऑब्टेन विद इन 30 डेज। अप्रूवल ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल बी ऑब्टेन विद इन 30 डेज। अपॉइंटिंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, एन एनरोल्ड मेंबर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। एक बल के नामांकित सदस्य को निलंबन के तहत रखा गया माना जाएगा व्हेन ही इज कन्विक्टेड बाय कोड ऑफ लॉ फॉर अ पीरियड एक्सीड 48 आवर्स। ऑप्शन बी, व्हेन ही इज डिटेन्ड अंडर पुलिस कस्टडी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 48 घंटे। कोड ऑफ लॉ के पीरियड में 48 घंटे ज़्यादा हो गया हो, या फिर पुलिस की कस्टडी में 48 घंटे ज़्यादा हो गया, तो दोनों केस में उसको सस्पेंड माना जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पेनल्टी। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा दंड नहीं है। कंपल्सरी रिटायरमेंट आपका मेजर पनिशमेंट है दोस्तों। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी है, पूछा गया था कौन सा इनमें से मेजर पनिशमेंट है। तो कंपल्सरी मेजर पनिशमेंट है। रिडक्शन टू ए लोअर रैंक, निचले स्तर की रैंक पर लाना, ये भी एक मेजर पनिशमेंट है। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल फॉर पे ऑफ 4 ईयर्स, ये भी एक आपका मेजर पनिशमेंट है। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन को रोक देना एक मेजर पनिशमेंट नहीं है, ये आपका माइनर पनिशमेंट में आता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर पनिशमेंट। माइनर पनिशमेंट इनमें से कौन सा नहीं है। सेंसर दोस्तों आपका माइनर पनिशमेंट होता है। फाइन नॉट एक्सीडिंग 7 डेज, ये भी आपका माइनर पनिशमेंट होता है। लेकिन रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ 4 ईयर्स, ये आपका मेजर होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग पेनल्टी शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा दंड सरकार के तहत भविष्य में रोजगार लिया अयोग्य होगा। तो ये होता है आपका डिसमिस। जब आपको डिसमिस कर दिया जाता फोर्स से, तब आप फ्यूचर में भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एनरोल नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। CISF एक्ट 1968 के 8th आर्टिकल 8 में डिसमिस और रिमूवल फ्रॉम सर्विस कहा गया है। इसके जस्ट बाद 9th में आपसे बोला गया है अपील। आप अपील कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन। अब एक क्वेश्चन आपसे दोस्तों, रिवीजन का टाइम कितना होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे अपील का आपका टाइम होता है, अगर आप अपील करना चाहते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी होगी। इसी तरह से रिवीजन के लिए आपका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है दोस्तों, ये बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, पेटी पनिशमेंट आर अवॉर्डेड टू। पेटी पनिशमेंट किसको दिया जाता है। हेड कांस्टेबल फॉलोअर्स अबव, ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पनिशमेंट दिया था आपका फॉलोअर्स से लेकर के हेड कांस्टेबल तक का। ये पेटी पनिशमेंट आपका 14 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता, 14 डेज से एक्सीड नहीं हो सकता। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज़ नॉट अ पेटी पनिशमेंट। कौन सा एक पेटी पनिशमेंट नहीं है। एक्स्ट्रा डिल पेटी पनिशमेंट होता है, गार्ड पेटी में फटीक। सेंसर आपका माइनर पनिशमेंट होता है, ये पेटी पनिशमेंट नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए फिर से हो जाए, पेटी पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड। छोटी मोटी सजाएं अधिक नहीं होगी 14 दिन से ज़्यादा। बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
penalties that can be imposed on an enrolled member of force are enumerated in rules। कौन से रूल में करा गया आपका? EOMF पर लगाए जा सकने वाले दंडों का वर्णन इनमें से किस किया गया है नियम में? तो ये है ऑप्शन आपका ए 34 के CSF रूल। ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैक्सिमम टाइम लिमिट टू सबमिट अपील इन, अपील कितने दिनों में सबमिट कर सकते हैं? मैक्सिमम 30 डेज। 30 डेज। अब 30 डेज से अब भी आप कर सकते हैं जब आपके अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि इसका आपका एक वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से आप अपील नहीं सबमिट कर पाए, तब कर सकता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है। रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ फोर्स मे बी एक्सेप्टेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कब किया जा सकता है? क्या इस्तीफा नियुक्ति प्रधानाधिकारी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है? ये कब किया जा सकता है? जब उसने 10 साल की सर्विस कर ली हो, ओनली आफ्टर 10 ईयर सर्विस, 10 साल की, तभी एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये बी सी डी ऑप्शन गलत होंगे, तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन भी दोस्तों का पेपर है 9 तारीख का, उन सभी को ये वीडियो भेजें और अपने ग्रुप्स में भेज करके उनकी हेल्प करें दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।